नमस्ते बच्चों। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर, बीए बीएड, बीएससी बीएड थर्ड ईयर में हिंदी भाषा शिक्षण में गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण एवं व्याकरण शिक्षण के टॉपिक पर हम अध्ययन करेंगे। इसमें गद्य शिक्षण जो होता है वो मुख्य रूप से संस्कृत के गद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट करना। गद्य में भाव को स्पष्ट एवं सरल विधि से स्पष्ट किया जाता है। गद्य को व्याकरणिक नियमों से पूर्ण रचना के रूप में भी देखा जाता है। गद्य शिक्षण में शिक्षक को विशेष सावधानी एवं सजगता बरतनी होती है। गद्य को कवियों की कसौटी भी कहा गया है, क्योंकि कविता में व्याकरण आदि अनिवार्य तत्व नहीं हैं, लेकिन गद्य में इसका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो बच्चों, ये है गद्य शिक्षण। इसके कुछ उद्देश्य मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हैं। इसमें जो आपके सामने नोट्स हैं, उसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्टिव हमको देखना आवश्यक है। उसमें मुख्य रूप से सामान्य उद्देश्य होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। गद्य शिक्षण में जो सामान्य उद्देश्य होते हैं उसमें मुख्य रूप से भाषा संबंधी ज्ञान की अभिवृद्धि करना तथा भाव व्यक्त करने की नवीन शैलियों से परिचय प्राप्त करना। इसके अंतर्गत शब्द रचना, अर्थ, उनके पर्यायवाची, विलोम शब्द आदि को शामिल किया जाता है। छात्रों के शब्द भंडार तथा सूक्ति भंडार की वृद्धि करना, ये भी सामान्य ऑब्जेक्टिव है इसका। उसके बाद में छात्रों की स्मरण शक्ति व सृजन शक्ति का ऐसे विकास करना। छात्रों में मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता उत्पन्न करना। उसके बाद छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान देना। उसके बाद छात्रों में सकारात्मक सोच विकसित करना और छात्रों में सृजनशीलता व रचनात्मकता का विकास भी करना। ये सामान्य उद्देश्य बच्चों। विशिष्ट उद्देश्यों में इसमें जो हमारा गद्य शिक्षण है उसमें कई उद्देश्य आते हैं, जिनको हम देखते हैं: ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि, अभिवृत्ति और कौशल, स्किल। तो बच्चों, ये विशिष्ट उद्देश्य हैं जिनको हम लेसन प्लानिंग में भी हम निरंतर इनका उपयोग करते हैं। तो बच्चों, जो गद्य शिक्षण है उसका मैंने यहाँ पर दो रूपों में समझाने का प्रयास किया है। एक तो होता है सूक्ष्म और गहन पाठ और दूसरा होता है द्रुत पाठें। सूक्ष्म और गहन पाठ में गद्य, पद्य और नाटक को सम्मिलित किया गया है। द्रुत पाठें हैं, उसमें कहानी, उपन्यास, जीवनी, कविता, उसको सम्मिलित किया गया है। उसमें गद्य में भाषा, लेख, जीवनी और निबंध आते हैं। नाटक में जो है संपूर्ण और एकांकी आता है। एकांकी में जो है संस्मरण और संपूर्ण में गीति नाटक है, रेडियो टीवी के माध्यम से।
इस तरह से इस चार्ट को आप समझें और इसको अपनी नोटबुक में नोट करें और इसको याद करें। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि गद्य शिक्षण के प्रकार। गद्य शिक्षण के मुख्य रूप से इसके सोपान जो दिए हुए हैं उसमें प्रस्तावना, अनुकरण वाचन, स्पष्टीकरण या काठिन्य निवारण, प्रश्नोत्तर, पुनरावर्तन और गृह कार्य। और द्रुत पाठ में बच्चों इसके जो 2 प्रकार हैं, गहन शिक्षण एवं उसमें स्वतंत्र अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों अब हम पद्य शिक्षण का अध्ययन करेंगे। छंदबद्ध रचना का नाम ही पद्य है। पद्य में मात्राओं तथा अक्षरों के योग से जब गद्य को स्वर तथा ताल में बांध दिया जाता है तब वह पद्य रचना कहलाती हैं। पद्य शिक्षण के उद्देश्य यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से काव्य के प्रति रुचि जागृत करना, कविता का सस्वर वाचन करना, उसमें दक्ष बनना, कल्पना शक्ति का विकास, काव्य में निहित सौंदर्य की पहचान की योग्यता, सौंदर्यानुभूति जिसमें भावना का विकास, काव्य की विविध शैलियों का ज्ञान, विविध अलंकारों का ज्ञान, विविध प्रकार के रसों की अनुभूति करना, काव्य समीक्षा की योग्यता विकसित करना और सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना। तो बच्चों ये सब जो हैं वो पद्य शिक्षण के उद्देश्य हैं। अब काव्य शिक्षण के कुछ सोपान हैं। उसमें मुख्य रूप से उद्देश्य लेखन में सस्वर वाचन, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण। अब काव्य शिक्षण पद्धतियाँ जिसमें गीत पद्धति है, अभिनय है, अर्थबोध है, व्याख्या है, व्याख्या में तुलना करना, समीक्षा पद्धति है और खंडान्वय पद्धति है। पद्य शिक्षण में रुचि बढ़ाने के कुछ उपाय बताए गए हैं। उसमें मुख्य रूप से अध्यापक का प्रभावी शिक्षण, कविता संग्रह, कविताओं का मौखिक सस्वर वाचन, कवि सम्मेलन, अंताक्षरी प्रतियोगिता, उसके बाद में समस्या पूर्ति और कवि सम्मान, कवियों की जयंती, ये सब जो हैं रुचि बढ़ाने के पद्य शिक्षण में उपाय बताए गए हैं। इन सभी क्रियाओं से पद्य शिक्षण में रुचि बढ़ाई जा सकती हैं। अब बच्चों हम देखेंगे व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण की उत्पत्ति वी प्लस आ प्लस क्री प्लस धातु और लुट प्रत्यय से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट रूप से सिद्धि हो वही व्याकरण है। यह भाषा का अनुशासन है। इसमें स्वीट महोदय ये कह रहे हैं कि व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण है। व्याकरण जो है वो भाषा का क्या है?
व्यावहारिक विश्लेषण हैं। ऊपर हमने देखा बच्चों कि स्वरूप से सिद्धि होना ही व्याकरण है। व्याकरण जो है उसके भी व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य इस प्रकार हैं। शुद्ध एवं परिष्कृत भाषा लिखने की योग्यता प्रदान करना, मौखिक वाक्य बनाने की कुशलता विकसित करना, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास, भाषा को समझने की दक्षता विकसित करना। अब हम देखेंगे व्याकरण शिक्षण पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। वो इस प्रकार हैं। भाषा संसर्ग पद्धति, पाठ्य पुस्तक पद्धति, समवाय पद्धति, आगमन निगमन पद्धति, स्वाध्याय पद्धति और सूत्र पद्धति। तो बच्चों इन सभी पद्धतियों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज के अध्ययन में मुख्य रूप से गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण और व्याकरण शिक्षण के बारे में अध्ययन किया। इसको आप पढ़ें, नोट्स बनाएं और बार बार इसका रिवीजन करें। तो आज के टॉपिक में बच्चों इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।